साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षित की 100% में। कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छी होंगी, स्टडी बहुत बढ़िया आपके चल रही होगी। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक आपको बने रह रहा है, इसकी बिल्कुल नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना और लाइक करना मेरे बच्चों। आज का सेशन है एमपीएससी रिजल्ट को लेकर, आज का क्या खास न्यूज हम देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन में। फीस कमेटी के पास आधा दर्जन कॉलेजों के आवेदन पहुंचे हैं। 250 नर्सिंग कॉलेजों के पास न मान्यता न सम्मान्यता फीस अटकी हुई है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सीधे बता रहा है कि 250 ऐसे कॉलेज हैं, 250 ऐसे कॉलेज हैं जिनके पास ना तो मान्यता है ना संबद्धता है, इसकी वजह से फीस क्या है, अटकी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। प्रदेश में सभी कोर्स के प्रवेश पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी नर्सिंग के सत्र की शुरुआत नहीं हो सकी है। दरअसल नर्सिंग काउंसिल से कॉलेजों को मान्यता जारी नहीं की गई है। यहां तक कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से कॉलेजों को संबद्धता दी गई है। इसके चलते कॉलेजों की फीस फिक्स नहीं हो सकी है। जब तक कॉलेजों को मान्यता संबद्धता नहीं मिल जाती, तब तक उनकी फीस भी फिक्स नहीं होगी। यहाँ पे प्यारे बच्चों बोल रहा है कि सीधे सी बात है, प्रदेश में जो सभी बहुत से कोर्सेज हैं मेन प्यारे बच्चों, तो सभी कोर्सेज के जो प्रवेश हैं, ठीक है, वो पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे नर्सिंग वाले जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे नर्सिंग के छात्र हैं, उनको अभी प्रवेश शुरू भी नहीं हुआ। ठीक है, प्रवेश स्टार्ट भी नहीं हुआ। ठीक है, ना तो काउंसिल हुए। ठीक है, अब यहाँ पे समस्याएं क्या आ रही है। ठीक है, कि सीधी सी बात है, 250 ऐसे कॉलेज है मेरे प्यारे बच्चों जिनको ना तो मान्यता है ना तो संबंधित है, और जब तक ये नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, तब तक फीस भी फिक्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या है कि नर्सिंग कॉलेजों का फर्जीवाड़ा समाप्त करने में शासन भी मशक्कत नहीं कर रहा है। यही कारण है कि प्रदेश के 255 कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता अभी तक जारी नहीं हो सकी है। ठीक है, 255 ऐसे कॉलेज जिनको अभी मान्यता ना तो संबद्धता नहीं मिली है। ठीक है, और जब तक ये नहीं मिलेगी, तब तक क्या है, कॉलेज की फीस भी फिक्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, इससे इससे उनकी प्रवेश प्रक्रिया पर विराम भी लग सकता है। वही प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति ने नर्सिंग कॉलेजों की फीस फिक्स करने की व्यवस्था जमा दी है। ठीक है, अभी जो नर्सिंग कॉलेज है, उनके जो फीस फिक्स कराने की जो फीस फिक्स कराने की जो व्यवस्था है, वो क्या है, स्टार्ट कर दी है, जमा दी है। ठीक है, मान्यता और संबद्धता, देखो कॉलेजों को मान्यता और संबद्धता अनिवार्य है, इनके अभाव में उनकी फीस फिक्स नहीं हो सकती है। सीधी सी बात बोल रहा है कि जब तक कॉलेज है, कॉलेज को मान्यता और संबद्धता नहीं मिल जाती है, तब तक फीस फिक्स नहीं हो पाएगी। जी हाँ, अभी तक करीब 250 कॉलेजों को मान्यता नहीं दी गई है। गत वर्ष सिर्फ 5 कॉलेजों को ही मान्यता दी गई थी। देखो कितना बड़ा डाटा है प्यारे बच्चों, 250 ऐसे कॉलेज है जिनको अभी मान्यता ना तो संबद्धता नहीं मिली है, और जब तक मान्यता और संबद्धता नहीं मिलती है, तब तक फीस फिक्स नहीं हो पाएगी, है ना। अब यहाँ पे देखना बोल रहा कि सिर्फ 5 कॉलेजों को मान्यता दी गई थी। ठीक है, जो गत वर्ष था। ठीक है, गत वर्ष में केवल 5 ऐसे कॉलेज थे मेरे प्यारे बच्चों, 5 कॉलेज को ही मान्यता दी गई थी। ठीक है, और जब तक मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक आपकी फीस भी फिक्स नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे देखो, इन कोर्स की फीस होना है फिक्स, जो कोर्स हैं इनकी फीस फिक्स हो जाएगी। ठीक है, फीस कमेटी को नर्सिंग कॉलेजों में संचालित बीएससी नर्सिंग, पीबी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग कोर्स की फिक्स करना है। ठीक है, यहाँ पे जो फीस है, तो किन किन कोर्सों की फिक्स होगी, बीएससी नर्सिंग की होगी, एमएससी नर्सिंग की होगी, ठीक है, और पीबी नर्सिंग की होगी। ठीक है, कमेटी को उनकी फीस फिक्स करने के मान्यता और सम्मता के अलावा कॉलेजों की बैलेंस शीट की जरूरत होती है। इसके आधार पर फीस ही का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो कॉलेज होते हैं, कॉलेज को मान्यता और संबद्धता के अलावा जो बैलेंस शीट होता है बच्चों, ठीक है, बैलेंस शीट की जरूरत होती है। ये 3 चीज आपको चाहिए। ठीक है, कॉलेज को चाहिए। ठीक है, क्या क्या होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए संबद्धता होना चाहिए, ठीक है, एक मान्यता होना चाहिए, और तीसरा क्या होता है, बैलेंस शीट होनी चाहिए। ठीक है, तीनों होने चाहिए, और यदि जब तक तीनों नहीं होगी, तो क्या है, फीस तब तक निर्धारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, सीधी सी बात बोल रहा है कि फीस का निर्धारण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट की जरूरत आवश्यक है। अब यहाँ पे देखना, उन्होंने फीस फिक्स कराने के लिए फीस कमेटी से आवेदन भी कर दिए हैं। कॉलेज फीस फिक्स कराने के लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जो कॉलेज है, कॉलेज को फीस फिक्स कराने के लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। क्या, 20 जनवरी तक। ठीक है, तो आप 20 जनवरी तक कर सकते हैं। अभी फीस कमेटी के पास आधा दर्जन कॉलेज आवेदन पहुंच चुके हैं। जो फीस की कमेटी है, वहाँ पे जो आवेदन है, आधा दर्जन के समथिंग आवेदन पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि इनका क्या कहना है, विवि से संबद्धता और काउंसिल से मान्यता मिलने के बाद ही नर्सिंग कोर्स की फीस निर्धारण की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सीधे से बोल रहा है कि जब तक काउंसिल से मान्यता मिलने के बाद ही नर्सिंग कॉलेज की फीस निर्धारित की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों,
विवि की लेटल तीफी, ठीक है। जबलपुर मेडिकल विवि की संबद्धता देने की प्रक्रिया लचर है। इससे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अलावा फीस कमेटी और कॉलेज के साथ नर्सिंग काउंसिल तक परेशान है। विद्यार्थियों ने विवि की व्यवस्था को लेकर कई बार प्रदर्शन किया। जो विद्यार्थी हैं तो विवि को लेकर कई बार प्रदर्शन किए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ ज़्यादा उनका मतलब नहीं निकल रहा, ठीक है। कई बार प्रदर्शन किए हैं, शिकायत भी की है, ठीक है, गतिविधियों में सुधार नहीं हो सका है। एनएसयू मेडिकल विंग के रवि परमार ने आरोप लगाया है कि विवि के अधिकारी हित साधने के लिए विद्यार्थियों के हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अधिकारियों के विरोध में जल्द प्रदर्शन किए जाएंगे, ठीक है। अधिकारियों के विरोध में जल्द ही बच्चे क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो प्यारे बच्चों आपका रिजल्ट जल्द आने वाला, आप लोग परेशान होने की जरूरत आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखना 17 जनवरी को हाई कोर्ट में पेश होना है जांच रिपोर्ट। अब तक 19 कॉलेजों की मान्यता हो चुकी है रद्द। यहाँ पे देखना 17 जनवरी को फाइनल रिपोर्ट क्या है, हाई कोर्ट में सबमिट होगी, सीबीआई सबमिट करेगी, ठीक है। अभी तक 19 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी मान्यता रद्द हो गई, ठीक है। कितने, 19 कॉलेज, जो कि बहुत होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नर्सिंग घोटाला सीबीआई की रिपोर्ट पर, ठीक है, 364 कॉलेजों का भविष्य, ठीक है। 364 ऐसे कॉलेज है जिनका भविष्य टिका हुआ है, ठीक है, सीबीआई की रिपोर्ट पर, ठीक है। जो कि अभी तक तो 19 कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है। यदि इनमें कुछ गड़बड़ी और भी सीबीआई की रिपोर्ट में जो कॉलेजों की गड़बड़ी होती है तो उनकी भी मान्यता रद्द कर दी जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि क्या है। जागरण संवाददाता भोपाल में मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले की जांच कर रही सीबीआई जल्द ही जबलपुर हाई कोर्ट के समक्ष अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है। जानकारी के अनुसार 17 जनवरी को रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। यहाँ पे क्या है कि 17 जनवरी को हाई कोर्ट में सीबीआई जो अपना फाइनल रिपोर्ट है पेश करेगी, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होना की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, है ना, और डिमोटिवेट भी हो गए थे। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि कोर्ट में पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद ही घोटाले में फंसे 364 नर्सिंग कॉलेजों का भविष्य तय होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जो 300, ठीक है, 364 कॉलेजों का भविष्य जो है सीबीआई की रिपोर्ट पर निर्भर करता है, ठीक है। भविष्य पर टिका हुआ है, ठीक है, रिपोर्ट पर टिका हुआ है, ठीक है। सीबीआई द्वारा कॉलेज की फर्जी एडमिशन, फर्जी फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम बिंदुओं पर की जा रही है। यदि जांच रिपोर्ट में नर्सिंग कॉलेज उक्त बिंदुओं पर खरे नहीं उतरे तो कॉलेजों की मान्यता जाना तय है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखना 364 ऐसे कॉलेज हैं जो सीबीआई की रिपोर्ट पर टिके हुए, इनका भविष्य, यदि इनमें कुछ गड़बड़ी होती है तो इनकी भी मान्यता चली जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। और मान्यता जाए ही तो जाए क्यों ना, क्योंकि इतना घोटाला करते हैं तो जाएगी तो हुई, वो तो जरूरी बात है, ठीक है। सीबीआई केस संभाल रही है, ठीक है, तो वो तो जाना ही है। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि जांच रिपोर्ट में, हाँ, यहाँ पे यदि जांच रिपोर्ट में नर्सिंग कॉलेज उक्त बिंदुओं पर खरे नहीं उतरे तो कॉलेज की मान्यता जानता है। हाई कोर्ट में 4 जनवरी को हुई नर्सिंग घोटाले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अंतिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अदालत में 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टूडेंट के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सीबीआई को सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखना क्या है, कुछ ऐसे समथिंग 40 से 50 कॉलेज ऐसे थे जो बचे हुए थे, जिनमें सीबीआई ने 1 महीने का समय मांगा था हाई कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाई कोर्ट ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए केवल 15 दिन का समय दिया है, जो 17 जनवरी को फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना है सीबीआई को, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 15 दिन का समय लिया, तो इसलिए 17 जनवरी को होने वाली सुनवाई सीबीआई का अंतिम रिपोर्ट केस पेश करेगी, ठीक है। जो सीबीआई है तो 17 जनवरी को फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी, ठीक है। यहाँ बताते चले कि ग्वालियर के दिलीप शर्मा द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर यह मामला चल रहा है, जिस पर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। लगभग 50 मामलों की एक साथ सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही है। यहाँ पे 50 मामलों की एक साथ जो सुनवाई है हाई कोर्ट यानी जबलपुर में चल रही है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध लगभग 50 नर्सिंग कॉलेजों की जाँच होना शेष है। यानी 50 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जिनकी जाँच होना शेष है। इसके अलावा अन्य 50 कॉलेजों की जाँच सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है। कोर्ट के में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने शेष बचे 50 कॉलेजों की जांच के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी है, ठीक है, मांगी थी, ठीक है। सीबीआई जो थी तो 1 महीने का मोहलत मांगी थी, ठीक है। परीक्षाओं पर रोक 1 लाख छात्र परेशान। कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी को देखते हुए परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। बीते 3 वर्षों से नर्सिंग कॉलेजों में परीक्षा नहीं होने से छात्र परेशान है। उनका कहना है कि 2021 में भी हम
पहले साल में पढ़ाई कर रहे थे और अब भी वही है, ठीक है। छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ठीक है। छात्र का कहना है कि 2021 में भी हम पहले साल में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी भी पहले साल में ही हैं। जांच में 50% कॉलेज मिले संदिग्ध, ठीक है। जांच में 50 ऐसे कॉलेज जिनमें संदिग्ध मिले। कुल 140 कॉलेजों की रिपोर्ट में से 75 नर्सिंग कॉलेजों को मापदंड कर खरा पाया है गया है। शेष 65 नर्सिंग कॉलेजों गाइडलाइन या मापदंडों पर खरे नहीं उतरे, ठीक है। 65 ऐसे कॉलेज हैं जो गाइडलाइन और मापदंडों पर खरे नहीं उतरे, यानी कुछ गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे। सीबीआई द्वारा अब तक जिन 140 कॉलेज की जांच की गई है उनमें 8 कॉलेज सरकारी कॉलेज भी है। यहाँ पे देखो कितना भ्रष्टाचार है। यहाँ पे देखो ना प्यारे बच्चों, 8 कॉलेज, ठीक है, 8 कॉलेज गवर्नमेंट के भी थे, ठीक है। यहाँ पे याद रखना और यहाँ पे थोड़ा सा देखना, उसमें 8 कॉलेज सरकारी कॉलेज भी हैं, जिनमें 4 कॉलेजों नियमों के मुताबिक सही पाए गए, ठीक है। 8 में से 4 जो कॉलेज हैं नियमों के मुताबिक सही पाए गए, ठीक है। 4 कॉलेज सही पाए गए नियमों के मुताबिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यह है पूरा मामला, ठीक है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला उस समय उजागर हुआ जब 16 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश जबलपुर आयुर्विज्ञान विधि ने की कार्यकारिणी ने वर्ष 2021 और 2022 के शैक्षणिक सत्र की मान्यता 2023 में दी। यानी बीते 2 वर्षों में कॉलेज बिना मान्यता के चल रहे थे। ओहो, देखना, बिना मान्यता के कॉलेज चल रहे थे और उसमें छात्रों का प्रवेश भी हुआ। ग्वालियर के वकील दिलीप शर्मा ने इस मामले को सबसे पहले उठाया था। इसके बाद धीरे धीरे मामला खुलता गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे कॉलेज है जो बिना मान्यता के चला रहे हैं, ठीक है। बच्चों की इससे जिंदगी का बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अप्रैल 2023 में हुआ था आदेश। मध्य प्रदेश उजागर हुए नर्सिंग घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश 28 अप्रैल 2023 को हुए थे। इसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की और अब तक 70% से ज़्यादा कॉलेजों की जांच हो चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि प्रदेश के 50 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिनके संचालकों द्वारा जाँच के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया हुआ है, इसलिए इन 50 कॉलेजों की जाँच सीबीआई नहीं कर पा रही, ठीक है। 70% आपकी जाँचें कंप्लीट हो गई मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो आपको परेशान होना नहीं है। अब आपकी जो फाइनल रिपोर्ट है, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट 17 जनवरी को पेश होगी, ठीक है। 17 जनवरी को हाई कोर्ट में पेश होगी, ठीक है। तो इस महीने के देखो, इस महीने के अंत तक यही अनुमान है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आ जाएगा। बच्चियां बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो आपको डिप्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। यदि आप इतना वेट कर लिए हैं तो बस अब इस महीने की बात है, इस महीने आप वेट करिए, बाकी हम लोग तो हैं, ठीक है। और हाँ, एक अपडेट ये है कि कल 10 जनवरी है, ठीक है। 10 जनवरी को क्या है, ट्विटर कैंपेन है, ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल कैंपेन है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 11 बजे आपको ट्वीट करना है। मैंने वीडियो पहले ही बना दिया, टोटल डिटेल में वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो सभी लोग एक साथ हो जाए, क्योंकि देखना यहाँ पे आप क्या है, आपका जो 17 जनवरी को यानी फाइनल रिपोर्ट जो भी ऑर्डर एंड जजमेंट आता है हाई कोर्ट से, इसके बाद पीबी रिजल्ट जल्द से जल्द जारी तभी करे, क्योंकि पहले का भी रिजल्ट मतलब 7 से 8 रिजल्ट रुके हुए हैं, ठीक है। तो आपको ट्वीट करना, सभी लोग ट्वीट करना और एक होकर ट्वीट करना ताकि रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले सेशन में। और जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना, लाइक करना है ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं, जय हिंद।